इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार डेब्यू करने वाले ईशान किशन ने खुलासा किया कि अर्धशतक जड़ने के बाद दूसरे छोर पर उस समय मौजूद कप्तान विराट कोहली से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। ईशान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 32 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद कई ऐसे कलेक्टर और कमिश्नर हैं जो सरकारी फोन पर कॉल रिसीव नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 25 डीएम और 4 कमिश्नर को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। सचिन ने इस शतक के लिए पूरे 1 साल 4 दिन तक इंतजार किया था। अपने करियर में किसी भी शतक के लिए उन्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा था। इससे पहले एक बार वो 315 दिन तक शतक नहीं लगा पाए थे। बिहार के बेगूसराय जिले में अपराधी लगातार लूट और गोलीबारी जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के समीप NH 31 का है। अगर आप सस्ते में घर, प्रॉपर्टी या कारोबार के लिए कोई साइट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको शानदार मौका मिलने वाला है। कैनरा बैंक आपके लिए बड़ा ऑफर लाया है। ये सरकारी बैंक देश भर में 2000 से भी ज्यादा संपत्तियों की ई-नीलामी करने जा रहा है। यमुना अथॉरिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बजट की कमी के चलते अलग अलग बिल्डर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं। इन अधूरे पड़े हुए प्रोजेक्ट की वजह से बिल्डर्स के साथ साथ कस्टमर को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा के झज्जर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। हादसा झज्जर कोसली मार्ग पर हुआ, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक रिटज कार और इक्को गाड़ी सामने आमने टक्कर हुई, जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मेरठ पुलिस ने आज फर्जी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए फर्जी बिल और फर्जी फाइल बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें एक निजी अस्पताल का संचालक सहित 2 लोग शामिल हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो जाने से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। झारखंड के जमशेदपुर में भीषण आग लग गई। इस आग में कई वाहन और लाखों रुपए के प्लाई जलकर राख हो गए। नुकसान का आकलन करोड़ों में किया गया है। जानकारी के मुताबिक बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल गोदाम के पास भीषण आग लग गई। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टी20 सीरीज पर कोरोना की मार पड़ी है। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने के बाद अब प्रशासन ने स्टेडियम में दर्शकों के जाने पर रोक लगा दी है। मतलब अब भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले अगले 3 टी20 मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला सूर्य कुमार यादव के लिए बेहद खास रहा। ये सूर्य कुमार यादव का डेब्यू मैच था और उन्होंने एक बेहतरीन कैच भी लपका। हालांकि सूर्य कुमार के फैंस को उस वक्त निराशा हुई जब उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई। टीम इंडिया ने दूसरा टी20 7 विकेट से अपने नाम किया था। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पौंडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, केरल और पौंडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी। 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए एक और घातक हथियार तैयार कर लिया है। अपनी श्रेणी का अचूक हथियार LMG बेल्टफेट नक्सली इलाकों में और सरहदी इलाकों में अपनी मारक क्षमता के चलते दुश्मनों पर काल बनकर टूट सकता है। SAF और ADR पुणे ने इसे मिलकर तैयार किया है। राजस्थान सरकार ने माना है कि पिछले साल जुलाई महीने में उसने फोन टैपिंग कराई थी। एक विधायक की विधानसभा में पूछे सवाल के जवाब में कहा गया है कि टैपिंग सभी कानून पहलुओं को ध्यान में रखकर ही की गई है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य किया था। म्यांमार में जब से सेना ने सत्ता को अपने हाथ में लिया है, हालत लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन आक्रामक हो रहा है और सेना की ओर से प्रदर्शनकारियों पर
गोलियां दागी जा रही हैं। इस बीच दावा है कि म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार कर भारत की ओर रुख कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आखिरकार 8 महीनों बाद कबूल कर लिया है कि राज्य में पिछले साल फोन टैप किए गए थे। फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद से इस्तीफा देना चाहिए। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सोमवार से शुरू हो गई। प्रमुख यूनियनों के नेताओं ने इस हड़ताल के पूरी तरह सफल रहने का दावा किया है। उनका कहना है कि 16,500 करोड़ रुपए मूल्य के 2 करोड़ चेक इंस्ट्रूमेंट्स का क्लियरेंस प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान पर राजनीति गर्मा गई है। तीरथ सिंह रावत ने कार्यक्रम में पीएम मोदी की तुलना भगवान राम और कृष्ण से की है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में हंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। बिहार के किशनगंज में आग की विकराल लपटों ने जमकर तांडव मचाया है। किशनगंज के एक मकान में लगी आग के कारण 4 बच्चों समेत 5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। साल 2021-22 के लिए कुल 1 करोड़ 55 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2 फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। गुरुग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साठ-गांठ वाले पूंजीपतियों के हाथों में बेचना देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधानसभा में घोषणा की कि 7 निश्चय भाग 2 योजना के तहत उनका विभाग राज्य भर में 139 स्थानों पर वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल खोलने जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा चेक, समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने सोमवार को कहा कि उसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 108 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। पीजीसीआईएल ने नियामकीय सूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 108 करोड़ रुपए का ऑर्डर ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के लिए है। डेनमार्क पहला देश है जहां एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा। वहां एक शख्स की कोरोना वैक्सीन डोज लेने के 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। डेनमार्क का लक्ष्य था कि वो अपने सभी नागरिकों को 15 अगस्त तक वैक्सीन लगा देगा, लेकिन अब उसके लिए 4 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के सैलरी खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जो भी लोग नौकरी करते हैं उनका एक सैलरी अकाउंट होता है। निजी कंपनियां अलग अलग बैंकों में अपने स्टाफ का सैलरी अकाउंट खुलवाती हैं। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम से पहले बड़े निवेशकों से 352 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी का आईपीओ मंगलवार को खुलेगा। कल्याण ज्वेलर्स ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कंपनी की आईपीओ समिति ने 15 बड़े निवेशकों को 87 रुपए प्रति इक्विटी के भाव पर 4 करोड़ 4,48,275 शेयर आवंटित किए। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सोमवार को हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ था। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा चेक क्लियरेंस और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ। आज भी इन सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका है।